16, 17, 18 को अगर हम लोग क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमारे पास 6 एरियाज हैं 3 चैप्टर्स में। थोड़ा सा इसको बोर्ड पे लेकर आते हैं ताकि आपको थीम समझ आ जाए। की बात करते हैं पहले। तो 16 में वी हैव 2 एरियाज। पहला है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और उसके बाद आवाम नींद में है। इलेक्ट्रॉनिक मनी या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स? पक्की बात है? आखिरी फैसला? सेवनटीन में क्या क्या है? डेटा प्रोटेक्शन, और 18 में और आर्बिट्रेशन। यहाँ से जो एरियाज इम्पोर्टेंट हैं, जो आई के आपने पूछे और नहीं भी पूछे, जो आ सकते हैं, ये हो गया। डेफिनेशन है सबसे पहले पेज पे आती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। उसके बाद डेफिनेशन है मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसको ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग भी कहा जाता है। उसके बाद इसकी पनिशमेंट है, और पनिशमेंट भी 2 हैं, एक इंसानों की और एक है पनिशमेंट फॉर कंपनी। इसके अलावा इस चैप्टर में या इस एक्ट में पूछे जाने वाला कोई बड़ा सवाल नहीं है, तो इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अब आ जाए इधर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पे। इसमें क्या है? इसमें मेरे पास डेफिनेशन आती है सबसे बड़ी, किसकी? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की। उसके बाद फंड ट्रांसफ़र, ऑपरेटर, डीपीएस, लाइसेंस कैसे कैसे आप हासिल करते हैं, और ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स। लाइसेंस हासिल कैसे करते हैं और लाइसेंस को रिवोक कैसे किया जाता है। ज़रा टॉपिक्स गिनते हैं सिर्फ 16 में से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 16 के सवालों में हैं ज़रा। 16 ये शुरू होंगे 2022 की अटेम्प्ट से। क्या? और लैपटॉप भी गायब है हमारे पास। बुक नहीं है? बुक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्प्रिंग 22 में आके आपने पूछा हुआ है, बताएं व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो ये सवाल इकट्ठा आके आपने टेस्ट किया हुआ स्प्रिंग 2022 के अंदर, और यहाँ से आके आपने पूछना क्या है? ऑलवेज रट्टा, ऑलवेज क्रैमिंग। अच्छा जी,
इसके अलावा ऑटम 22 पर अगर मैं आऊँ तो ऑटम 22 पाई के आपने पूछा हुआ है ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स। क्रैमिंग। स्प्रिंग 23 में आई कैब ने कहा कि लिस्ट डाउन एनी 4 सर्कमस्टांसेस जहां पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिवोक कर सकता है डीपीएस लाइसेंस की रिवोकेशन। स्प्रिंग 2023। और उसके बाद डेफिनेशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ऑटम 2023 के अंदर। अगर मैं बहुत ही रिसेंट पेपर की तरफ आऊँ तो आई कैब ने क्या पूछा है, आई कैब ने कंपटीशन एक्ट पूछा है जो किसके ताल्लुक़ नहीं रखता, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड पूछा है जो कि ताल्लुक़ रखता है। 4 नंबर के लिए स्प्रिंग 2024। 16 का पूरा मैप तो ये है। अब आप देख लें कि कौन से एरियाज अभी तक स्टिल अनटेस्टेड हैं। उसने 16 तो अच्छा खासा टेस्ट कर लिया है, एक अटैम्प्ट में उसने ये सब कुछ पूछ लिया, और उससे अगली में बॉटम में क्या पूछ लिया, डेफिनेशन बड़ी वाली। यहाँ पे उसने अभी तक जो एरियाज टेस्ट नहीं किए वो डीपीएस, इसकी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन, ये गलबन आई है, ठहरा नहीं, फंड की आई, इलेक्ट्रॉनिक फंड की आई, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये फंड है। और स्प्रिंग 24। अब आप देख लें ये एरिया अनटेस्टेड है, अनटेस्टेड अनटेस्टेड। इसका मतलब है कि प्रायोरिटी इस चैप्टर की कहाँ पे छुपी हुई है, क्या क्या बाइक क्या पूछ सकता है, 1 2 और 3 एरियाज पूछ सकता है। जो बहुत ही रिसेंट आया है वो उसने यूज़ किया है पेमेंट, तो शायद अब उसका ध्यान कहाँ पे जाए, और यहाँ पे आखिरी सवाल उसने पूछा था ऑटम 23 में, तो इसके चांसेस भी इक्वल हो जाते हैं। इसके चांसेस हैं मगर कम है, और यहाँ से किसके ज़्यादा चांसेस हैं, इन 3 एरियाज़ के। और आई के अपने पूछना क्या यहाँ से, प्योर क्रैमिंग। 15 से 20 नंबर का पेपर है इन चैप्टर्स में से, 15 से 20 नंबर्स का पेपर है। तो आप अंदाज़ा लगा लें अगर आप ये नंबर लूज़ कर जाते हैं एग्ज़ाम में तो किसका कसूर होगा। तो ये वो एरियाज़ हैं जिनको 1 गो में तैयार करके एग्ज़ाम के पहले घंटे में करके फ़ारिग करना है, यानी कि ये आपकी फर्स्ट स्टार अप्रोच बननी चाहिए। क्योंकि देखें इसमें आपने सोचना नहीं है, या सोचना है। अगर आई के आप कहता है कि बताएं ऑपरेटर क्या है, इसमें सोचने की ज़रूरत है। डिपेंड करता है वो पूछ क्या रहा है। अगर तो सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहा है तो ये, अदरवाइज पूरा आएगा। तो ये वो सवाल है जहाँ पे सोचना नहीं है, यानी कि सवाल नज़र आया, आंख बंद करके बस लिखना शुरू हो गया। और ये उस वक्त पॉसिबल है जब आपकी क्रैमिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ से लॉजिकल क्वेश्चंस या सीम्स लॉजिकल क्वेश्चंस ने नहीं आना। टेस्टिंग 1 लेवल है इसका। तो देख लें अभी तक जो अनटेस्टेड एरियाज़ हैं ये 3 हैं, वहाँ से भी चांसेस हैं क्योंकि ये बहुत लेट पूछा था कि अपने, तो देर आर हाई चांसेस कि वो इस एरिया को टेस्ट कर सकता है, रिमेनिंग को टेस्ट कर सकता है, इवन यहाँ से ये भी आ सकता है। ये भी काफ़ी टाइम से उसने टेस्ट दोबारा से नहीं किया। इन अदर वर्ड्स 16 इज़ कम्प्लीटली इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट जो उसने बहुत रिसेंट डेफिनेशंस पूछी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। बट आई एम नॉट सेइंग कि आपने इसको छोड़ देना, तैयार इसको सारा करके जाना है। ये बना लें फिर आगे चलते हैं। यहाँ तस्वीर खींच लें फिर मैं 17 पे आऊँ।
डन, बता दें इसको। अब आ जाए डेटा प्रोटेक्शन पे, 17 खोलें ज़रा। आज हमारी डिबेट इसी कामों पे है, क्योंकि कोई सवाल असर करने वाला तो है नहीं, ना समझाने वाला है। तो अगर हमें थीम समझ आ जाए तो दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। आए 17 पे। 17 पे हमारा बस कितने एरियाज हैं जनाब? 2। पहला डेटा प्रोटेक्शन, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। अब डेटा प्रोटेक्शन, इसमें जो एरियाज इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले तो 4 डेफिनेशन हैं। कहानी शुरू करता है डाटा सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद पर्सनल डाटा, उसके बाद सेंसिटिव डाटा, और उसके बाद कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट। अच्छा जी, उसके बाद वो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करता है और कुछ इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर बात करता है। तो मैं इसको एक ही हेडिंग दे देता हूँ, राइट्स एंड प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल एंड राइट्स कर लेते हैं। और यहाँ पर आते हैं क्राइम्स में। तो हमारे पास क्या है, अगेन डेफिनेशन है और एक टेबल है। टेबल का रूल तो समझ आ गया होगा। क्या है भला? 2-5 2-5। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में क्या है? अनऑथराइज्ड एक्सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिखवाते जाएं, एक्सेस टू डाटा, डाटा डैमेज, एक्सेस टू। इसमें से आगे आपने अभी तक क्या पूछा? लेट्स चेक दिस आउट। ऑल्दो ये रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू 16 एंड 18। 17 से बहुत ही कम सवाल है, मगर उसका कोई पता नहीं, जंगल का बादशाह, वो कभी भी कुछ भी टेस्ट कर सकता है। 2 सवाल हैं, एक है हमारे पास ये, और ये आके आपने पूछा था स्प्रिंग 22 में, और उसके बाद है क्राइम्स के अंदर ही इस टेबल में से उसने ऑफेंडर पूछा हुआ। इस टेबल में से क्या पूछा हुआ? ऑफेंडर पूछा हुआ है, बॉटम 22 में। सारा भी बताया जा सकता है। अच्छा, रिसेंट पेपर में क्या कोई सवाल यहाँ से आया था? आई डोंट थिंक सो, कोई सवाल यहाँ से नहीं है। तो आप देख लें, पूरा का पूरा डाटा प्रोटेक्शन इज़ अवेलेबल फॉर सेल। यहाँ सेल लगी हुई, कुछ भी टेस्ट नहीं हुआ। और इनमें से इम्पोर्टेंट क्या है? ये 2 डेफिनेशंस, एक सेंसिटिव डाटा, एक पर्सनल डाटा। ये 2 सुपर इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से दोबारा से वो ये टेस्ट कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और बस या टेबल का वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से पूछ सकता है। तो दिस इज 17, जिसमें अगेन याद करना है, मगर लॉजिकली इसको तैयार नहीं करना। समझ आ जाए उतना ही बहुत है, इसकी गहराई में उतरने की ज़रूरत आपको नहीं। इसको नोट आने पर 18 पे चलता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, दिस शुड बी योर फर्स्ट आवर स्ट्रेटजी। इसके बाद 18। मैं बताता हूँ, वो हमने सारी बातें करनी लास्ट डे पे, क्योंकि लास्ट डे पे क्या है, 15 और 1 है, वो भी रट्टे वाले सवाल ही हैं। तो वो जल्दी से ख़त्म करके लास्ट डे भी आपको बताऊंगा कि व्हाट शुड बी योर 3 आवर स्ट्रेटजी। पहले घंटे में क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। ये नोट हो गया। अब आ जाए 18 पे। 18 को ज़रा फ्रंट पे ले आते हैं, बेचारा बहुत दब गया।
पीछे की तरफ चला गया। अच्छा, 18वें चैप्टर की ना एक खासियत है, हम कहते तो हैं कि आईकैब यहाँ से लॉजिकल सवाल नहीं पूछ सकता, मगर चैप्टर 18 में ना एक एरिया है जहाँ से चांसेस हैं कि अगर उसका मूड बन गया वो पूछ भी सकता है। बताता हूँ वो कौन सा है, आर्बिट्रेशन वाला। यस, तो कंपटीशन एक्ट और आर्बिट्रेशन एक्ट। हाँ जी, कंपटीशन में क्या क्या है? नींद आई भी है, नींद आ गई है। एग्जाम्पल्स है, पहली किसकी है? ये तो डेफिनेशन है ना, गुड्स, होलसेलर, रिटेलर, रेलेवेंट मार्केट, मार्केट की टाइप सारी उसमें कवर हो जाती हैं। नहीं, मुझे एग्जाम्पल्स के बारे में बताइएगा। हाँ, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, उसके बाद प्रोहिबिटेड और डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। हाँ जी, देखते हैं आईकैब का दिल कहाँ पे लगता है। आईकैब का दिल कहाँ लगता है? स्प्रिंग 22 में जब फर्स्ट टाइम उसने टेस्ट किया तो उसने डोमिनेंट ये पूछा है, दिस वाज आस्क्ड इन स्प्रिंग 22। उसके बाद इसने प्रोडक्ट मार्केट टेस्ट किया, यानी कि मार्केट और डिसेप्टिव, ये एक ही अटैम्प्ट में उसने पूछा, दैट वाज स्प्रिंग 23। और आपके अटैम्प्ट कौन सी है? स्प्रिंग 24। तो इसको स्प्रिंग में पूछने का बहुत शौक है, शायद उसका ये ट्रेंड बरकरार है आपके साथ। अच्छा जी, आर्बिट्रेशन में क्या है इसमें बताइएगा ज़रा। इसमें स्टार्टिंग में डेफिनेशन होगी कुछ ना कुछ, देख लेते हैं। हाँ, मैं एक दफ़ा निकाल लूँ फिर उसको सीक्वेंस में ले आते हैं। तो यहाँ से भी क्या है, डेफिनेशंस हैं, आर्बिट्रेशन की, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, अंपायर की। उसके बाद ये जो पॉइंट है ना प्रोविजन वाला, यहाँ से आईकैब अगर चाहे तो, लॉजिकल तो खैर नहीं मगर सीम्स लॉजिकल सवाल बन सकता है, क्योंकि वाहिद वो टॉपिक है जिसमें थोड़ी सी डिटेल है क्रैमिंग से हट के। और इसको अगर आप जब तैयार करने बैठें, मैं कोशिश करूँगा कि एक आधा सवाल इसका सीम्स लॉजिकल ना मॉक में डाल दूँ, ताकि थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाए कि अगर आ गया तो उसको हैंडल कैसे करना। ऑल्दो 99% चांसेस क्या हैं, बट स्टिल 1% का चांस एग्जिस्ट करता है। एंड देन व्हाट वी हैव, पावर्स ऑफ एम्पायर। अच्छा, पावर्स वो बहुत दफ़ा पूछ चुका है। अगर हम पावर्स की बात करें ना, तो ये जो पावर वाला एरिया है वो उसने काफ़ी टेस्ट किया। कहाँ टेस्ट किया देखें ज़रा जी। 4 पावर्स उसने पूछी ऑटम 22 में, और फिर से दोबारा पूछी कब, और रिसेंटली क्या पूछा, रिसेंटली कंपटीशन एक्ट में से था, और एग्रीमेंट्स विच आर स्पेसिफिकली वॉइड, ये टेस्ट किया था रिसेंट पेपर में। इट मीन्स आर्बिट्रेशन में 2 दफ़ा उसने टेस्टिंग की है, सिर्फ पावर्स पूछी हैं। अभी तक भाई साहब ने इसको हाथ नहीं लगाया। शायद आपके टाइम में थोड़ा बहुत तंग करने की कोशिश करे आपको, तो आपने वेल प्रिपेयर होकर जाना है। अगेन इन चैप्टर से दोस्ती करना है,
जितनी ज़्यादा अच्छी दोस्ती होगी उतने ज़्यादा पास होने के चांसेस होंगे। इनसे दोस्ती की होगी तो पासिंग के करीब करीब जा सकते हैं, इनसे दुश्मनी की होगी तो ये आपको डबो भी सकते हैं, क्योंकि खुद देख लेते हैं। तकरीबन 15 से 20 नंबर का क्रैमिंग है, कितने ले सकते हैं 15 से 20 में से? 10 से 12 ले सकते हैं। इट मीन्स कि आप 38 से 40 पे आ गए हैं पास होने के लिए। और क्रैमिंग सिर्फ यहाँ से नहीं है, इसके अलावा कहाँ से है? 4 नहीं है, 1 है, 15 है, 8 है, 5 है, 10 है, 9 है, 6 7 में से आ सकती, 3 में से आ सकती है, आने को 4 में से भी आ सकती है। तो बाकी क्रैमिंग जो है वो राउंड अबाउट 20 से 25 नंबर की और भी होती है। 15 ले लें, करें माइनस 23। फिर सेम लॉजिकल सवाल होंगे, उसमें भी क्या है, ऊपर हाँ ऊपर केस है और नीचे क्या पूछता है, रट्टा, फिर एमसीक्यूज भी है। तो दिस इज़ द की टू पास इन एग्ज़ाम। इनके साथ 1 के साथ 15 के साथ अगर यारी लगाई हुई है और पहले घंटे में इनको रगड़ दिया, इट मीन्स कि आप सुकून के साथ बाकी का पूरा पेपर अटैम्प्ट करें, आपको पास होने से आई कैब नहीं रोक सकता। मगर कब? जब इसमें आपने वर्ड टू वर्ड बड़ा अच्छा क्रैम किया है। आप में वो स्टूडेंट आना चाहिए जो शुरू में कभी मैट्रिक के टाइम पे हुआ करता था, जो इंटर में केमिस्ट्री और फिज़िक्स को रट्टा लगाता था। वो है अभी तक बच्चा ज़िंदा या जा चुका है? उसको जगाएं, उसको जगाना है, मार मुर नहीं जाता। ये सिर्फ इंसान का एक दिमागी खेल होता है, उसको कौन ना रट्टा लगाना नहीं, मैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ता हूँ, कॉन्सेप्ट पे है नहीं यार, बस बताओ लिखना क्या है, वो रट्टा ला लो। तो वो एक इंसान का अपना अमल है। मगर चूँकि इसमें लिखवाने वाला बहुत कम था, तो ये एक मैप है जो कि आपको थ्रू आउट द टाइम गाइड करता रहेगा। डन? सर पेपर में मतलब क्वेश्चन 1 का पार्ट भी पहले कर लें, फिर आखिरी दिन क्वेश्चन का हो सकता है। आप कुछ ऐसी बात कर रहे हो कि अगर ये पेपर है तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए पहले कर लिया और ये फर्स्ट शीट है, और आपने 22वीं शीट पर जाके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी किया। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, इसमें तो कोई मजाका नहीं है। और कोई सवाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑल्दो लास्ट डे हम लोगों ने यही सारी बातें करनी है, बट स्टिल कोई क्वेश्चन, कोई मसला, कोई परेशानी? जो हमने टेस्ट दिया था उसमें जो आंसर शेयर हुआ, उस पे आंसर हो रहा है, बुक में जो आंसर दिया वो मुझे शेयर करना, कहाँ पे इशू आ रहा? सर ये लाइन छोड़ सकते हैं, अच्छा हर लाइन के बाद लाइन छोड़नी है? कुछ लाइन कैसे? हेडिंग दी, जैसे कोई पीरियड में ये आपने हेडिंग दी, जी ये लाइन छोड़ी, यहाँ पे लिखा, जी फिर यहाँ पे लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है। नहीं ऐसे हाँ तो ठीक है, ऐसे कर सकते हो, फिर मसला नहीं। और कोई सवाल? नन? जय भाग जाए।